हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी की बात करेंगे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट कर लिया था। आज एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करेंगे और देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए किस तरह से हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। मतलब अलग अलग तरह के सिस्टम्स लेंगे, उनमें एंट्रोपी को कैलकुलेट करेंगे। तो एक तरह से एक पूरा आइडिया हो जाएगा आपको कि किसी भी सिस्टम को आपको दिया हो, कोई भी सिस्टम किसी भी तरह का दिया गया हो, आप किस तरह से उसमें एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्या चीज़? एंट्रोपी। नाम थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है ना, एंट्रोपी, है ना, ऐसा लग रहा है किसी फॉरेन एक्टर का नाम है। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होता है? एक्टर नहीं, एक्ट्रेस। ठीक है, एंट्रोपी। तो बेसिकली एंट्रोपी से हम लोग क्या समझते हैं? लाइक एंट्रोपी इज सिंपली किसी भी सिस्टम, मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरह से कुछ पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स काफ़ी पास पास में हैं। ठीक है, पार्टिकल्स इस तरह से पास पास। तो हम ये समझेंगे एंट्रोपी का मतलब क्या है कि अगर सिस्टम्स पास पास में है, मतलब जो ज़्यादा तितर बितर नहीं, ज़्यादा फैले हुए, ज़्यादा छितरे हुए नहीं है, तो क्या हम बोलेंगे कि उसकी एंट्रोपी कम है। मतलब क्या है? एंट्रोपी जो है सिंपल पार्टिकल्स की रैंडमनेस की माप है। मतलब कितना ज़्यादा कोई क्लास गलीच हो सकता है, कितना ज़्यादा कोई क्लास फैला हुआ हो सकता है, एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब समझ रहे हो, एंट्रोपी गंदगी का नाम है। मतलब कितना ज़्यादा कोई सिस्टम जो है डिसऑर्डर है, उतनी ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। मतलब इसका अगर मान लो एंट्रोपी कुछ है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा एंट्रोपी इस सिस्टम की होगी। किस सिस्टम की? इस सिस्टम की। इसमें ध्यान से देखो, क्या सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा दूर है। समझ आ रहा है? मान लो ऐसे कोई सिस्टम दिया गया इस तरह से, क्या इसकी एंट्रोपी इस वाले सिस्टम से भी ज़्यादा है? देख लो, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर में है। यानी आप ऐसे समझो कि एंट्रोपी जो है वो बिल्कुल तितर बितरता का एक तरह से माप है। कितनी ज़्यादा डिसऑर्डर सिस्टम है, उतनी ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। ठीक है, तो इसकी कम होगी, इसकी उससे ज़्यादा होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी। इस तरह से एंट्रोपी को हम समझते हैं, फिजिकली इस तरह से समझते हैं कि एंट्रोपी इज नथिंग बट द डिसऑर्डरनेस, है ना, या मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस, क्या चीज? डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सिस्टम, दिस इज एंट्रोपी। बात क्लियर है ना? क्या होता है? किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस। अच्छा भाई, ओके। इसको हम लोग एस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एस से। एंट्रोपी को दिखाने का सिंबल क्या होता है? एस, कैपिटल एस। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? मान लो हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है जिसमें हम लोग कुछ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने ट्रांसफर करी है, मान लो डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने इसमें ट्रांसफर करी, या डेल्टा क्यू लिखना ज़्यादा उचित है क्यू के लिए, है ना। डी क्यू, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने इसमें ट्रांसफर करी। तो किसी, मान लो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर इसमें हमने इतनी हीट ट्रांसफर करी। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे हम इसमें हीट ट्रांसफर करेंगे तो टेम्परेचर, मतलब एक फाइनाइट सिस्टम है ये क्या है? मान लो फाइनाइट सिस्टम है, फाइनाइट सिस्टम। अगर फाइनाइट सिस्टम है, कोई टी टेम्परेचर पर था, मान लो कुछ 220 केल्विन पर था ये। ठीक है, या मान लो और ज़्यादा अच्छा, मान लो 271 केल्विन पर था, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर था। हमने इसमें डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर की। जैसे हम इसमें डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करते हैं, मान लो ये इस तरह का सिस्टम बन गया, मतलब थोड़ा सा फैल गया। अब क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मान लो टी से हो गया टी प्राइम, टी से क्या हो गया? टी प्राइम। या मान लो पहले था हमारे पास टी नॉट और अब हो गया टी प्राइम। ठीक है, बात क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसमें ट्रांसफर किया, टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ, तो एंट्रोपी में भी कुछ परिवर्तन आया। एंट्रोपी में जो परिवर्तन आया इस पूरे ट्रांजिशन के दौरान, उस एंट्रोपी चेंज को हम लोग लिखेंगे ds से। ds, बात समझ आ रही है? तो ds जो हुआ, छोटा सा वो एंट्रोपी में चेंज, मान लो थोड़ी सी हीट ट्रांसफर करी तो इतना सा चेंज हुआ, तो चेंज कितना होगा? डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर्ड अपॉन टेम्परेचर। ये होती है एंट्रोपी की डेफिनेशन। बात समझ आ रही है? यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, टोटल एंट्रोपी में जो चेंज होगा डेल्टा एस, टोटल एंट्रोपी में जो चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन। टोटल क्या होगा? अब इसका इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू अपॉन टी। टी की वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी कर रही है? टी नॉट शुरुआत में था, टी नॉट शुरुआत में था, फाइनल क्या हो गया? टी प्राइम। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास एंट्रोपी की वैल्यू। क्या बात है, क्लियर है? ये होता है एंट्रोपी।
बिल्कुल बेसिक सी बात है। एंट्रोपी क्या है? किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डरनेस, किसी भी सिस्टम का मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, अगर उसमें हम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लो अभी हम सिर्फ एक फाइनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, मान लो फाइनल सिस्टम था, उसका टेम्परेचर टी नॉट था, हमने उसमें डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट उसमें सप्लाई करी, तो हुआ क्या, उसका टेम्परेचर बढ़ करके टी डैश हो गया। तो हम देखेंगे कितना उसमें की एंट्रोपी में चेंज आया है। एक चीज़ हमसे ध्यान रखना, हम कभी भी एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, मतलब बहुत बेसिक सी बात है ये, कि हम कभी भी सिंपल एंट्रोपी को कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन एंट्रोपी। क्यों चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे? बात समझना है वो ध्यान से। जैसे समझो आपसे बोल दिया गया कि एक बंदा था, ठीक है, वो अभी कुछ हाइट का है, हमें नहीं पता कितनी हाइट का है, ठीक है, लेकिन उसकी जो हाइट में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, उसकी हाइट में बढ़ोतरी हुई है 5 मीटर, ऐसे 5 मीटर बहुत, मतलब 1 फुट उसकी हाइट में बढ़ोतरी हुई है, उसका हाइट जो है 1 फुट बढ़ गई है, ठीक है। अब इससे आप ये आइडिया नहीं लगा सकते हो कि उसकी पहले हाइट क्या थी और उसकी बाद में हाइट क्या होगी। हाँ, आप ये जरूर बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, अगर आपने बोला 1 फुट बढ़ी, इसका मतलब ये मैं एग्जैक्टली पता है कि 1 फुट बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पहले उसकी हाइट 4 फुट थी बाद में 5 फुट हो गई, या उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी हाइट पहले 3 फुट थी बाद में 4 फुट हो गई। तो हम इनिशियल और फाइनल एंट्रोपीज को नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपली जो मान लीजिए इस सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ऐसे नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है। बात समझ आ रही है? हमेशा चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, मतलब अभी जो एंट्रोपी है, मान लो S1 है यहाँ पर एंट्रोपी, ठीक है, और यहाँ पर एंट्रोपी हो गई S2, तो ये जो डेल्टा S है दैट इज S2 माइनस S1, दैट इज S2 माइनस S1, दैट इज S2 माइनस S1। क्या बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? पक्का 100%? बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात है, ठीक है। आई होप थोड़ी थोड़ी फील भी आई होगी आपको, ठीक है, उतारो उसको। अगली बात हम लोग इसमें करते हैं एंट्रोपी प्रिंसिपल की। एंट्रोपी प्रिंसिपल क्या होता है? मतलब एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, मतलब एक पूरा यूनिवर्स पे डिपेंड करता है ये प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। एंट्रोपी प्रिंसिपल, एंट्रोपी प्रिंसिपल बोलता है कि ये जो यूनिवर्स है, समझना बहुत ध्यान से, मतलब कोई भी सिस्टम है आपकी, तो ऐसे ऐसे समझो कि ये जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी जो है वो लगातार बढ़ती है, कभी भी घटती नहीं है, मतलब सिंपल सा सिस्टम है। तो हमने इसे समझा हुआ है कि जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपैंड कर रहा है, बहुत अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं, लेकिन एंट्रोपी जो प्रिंसिपल है वो कुछ इसी लगभग इसी तरह की बात पे डिपेंड करता है कि भाई लगातार जो सिस्टम जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी जो है वो लगातार बढ़ रही है, या दूसरे शब्दों में बोले तो उसकी वैल्यू जो है, जो चेंज इन एंट्रोपी है, भाई अगर एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है तो जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या बराबर भी हो सकती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के केस में बराबर हो सकती है, लेकिन लगातार वैसे बढ़ रही है, तो डेल्टा S जो है वो लगातार 0 से बड़ा है, इसका मतलब लगातार S की वैल्यू वो बढ़ रही है, ठीक है। ये होता है हमारे पास एंट्रोपी प्रिंसिपल, ये होता है हमारे पास एंट्रोपी प्रिंसिपल की जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जो एंट्रोपी प्रिंसिपल होता है इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं। क्या एप्लीकेशन होते हैं? इससे हम कई चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमसे बोल दिया गया कि हमारे पास 2 TER हैं, क्या है? 2 TER, 2 TERs, मतलब थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स, मतलब जिनकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। कुछ इस तरह से मान लो कि हमारे पास एक ये TER है, एक ये TER है, ठीक है। इसका टेम्परेचर मान लो T1 है और इसका टेम्परेचर मान लो T2 है, और कंडीशन दी गई है T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, ये दिया गया आपसे। और हमने इन दोनों को कनेक्ट करा दिया, हमने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट करा दिया। जैसे ही कनेक्ट कराएंगे तो होगा कि हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ में हीट जो है वो ट्रांसफर होगी, मान लो Q हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होती है। और कब तक हीट ट्रांसफर होती है? जब तक कि हमारा जो दोनों बॉडीज़ हैं उनका टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। मान लो हम फाइनल टेम्परेचर मान लिया T फाइनल, ठीक है। तो हमसे बोला गया बताओ चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा, डेल्टा S की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स, टोटल जो यूनिवर्स में डेल्टा S में जो परिवर्तन, जो S में जो परिवर्तन आया डेल्टा S वो कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। जब भी हम यूनिवर्स की बात करते हैं, मान लो डेल्टा S यूनिवर्स हमसे बोला गया है, ठीक है, डेल्टा S यूनिवर्स बोला गया। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स के पहले लेक्चर में बताया था कि यूनिवर्स में जब भी हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्या मतलब होता है?
सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी इसका मतलब हम लिख सकते हैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। बात समझ आ रही है? मतलब हम सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट करें, एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट करें, और सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट करें, दोनों को जोड़ेंगे तब हमें यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज पता लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम्स हो गए, इनके एंट्रोपी में चेंज। जो सराउंडिंग की एंट्रोपी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइसोलेटेड सिस्टम ने मान लिए, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज कितना होगा यहाँ पर? 0। तो हमें सिस्टम की एंट्रोपी में केवल चेंज निकालना है। सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज निकालने के लिए करेंगे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, पहली बॉडी में कितना चेंज हुआ एंट्रोपी में? डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। बात क्लियर है? अच्छा, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी। अच्छा, ओके। अगर देखो TER है, कोई बॉडी अगर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, तो उसका मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा मतलब क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, और कांस्टेंट हो गई तो बाहर आ गई 1/T इंटू इंटीग्रेशन DQ क्या हो गया? टोटल Q। यानी अगर कोई बॉडी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है तो उसके लिए जो टेम्परेचर होगा, उसके लिए जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो कुछ कांस्टेंट आएगा, और उसमें हम डायरेक्टली यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखो, तो इसके लिए एंट्रोपी में चेंज कितना होगा? सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पर। नहीं, सब कुछ करेक्ट है। देखो ध्यान से, ये आ गया हमारे पास डेल्टा S1, यानी इसके लिए टेम्परेचर, जो इसके लिए एंट्रोपी है वो उसमें कितना चेंज आया? डेल्टा एस की वैल्यू क्या है? Q/T। तो Q/T यहाँ से हीट गई है, तो इसको हम लिखते हैं माइनस Q अपॉन कितने टेम्परेचर पर गई है? T1 पर, तो माइनस Q/T1 प्लस इसके लिए एंट्रोपी में क्या चेंज हुआ है? इसके लिए एंट्रोपी में हमें हीट मिली है, यानी एंट्रोपी जो होगी इसकी बढ़ेगी और इसकी क्या होगी? कम होगी। इस तरह से माइनस आ गया। ठीक है, तो इसका हो गया Q/T2, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या? Q कॉमन ले लो, अंदर बचेगा हमारे पास T2 या T1, सॉरी पहले T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द हीट ट्रांसफर इन बिटवीन 2 TERs। अगर 2 TERs के बीच में हीट ट्रांसफर Q का हो रहा है, वो दोनों T1 और T2 टेम्परेचर्स पर हैं रेस्पेक्टिवली, तो उनके लिए जो एंट्रोपी में चेंज आएगा दैट विल बी दिस, क्योंकि सराउंडिंग के एंट्रोपी जो है वो तो उसमें चेंज 0 होगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम्स हमने माने हुए। क्या मेरी बातें क्लियर है? अच्छा, मान लो ये बात तो थी 2 TERs के बीच की। किसके? 2 TERs के बीच की। अगर हमसे बोल दिया जाए एक TER है, ठीक है, इसमें एक चीज और भी आपसे कैलकुलेट कराई जा सकती है। क्या कैलकुलेट कराई जा सकती है? वर्क, मैक्सिमम वर्क कितना हम निकाल सकते हैं, उसकी बात करते हैं। पहले तो जगह बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सिस्टम्स के बीच में अगर हम मान लो कि एक हीट इंजन लगा दें, तो उससे हम कितना मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं। मान लो इस तरह का हमें सिस्टम बना दिया जाए, इस तरह का एक इसमें हमने हीट इंजन लगा दिया, यहाँ से हमने Q हीट ली, ठीक है, यहाँ पे Q-W दे दी, यहाँ से हमने W वर्क ले लिया, ये T1 पर था, ये T2 पर था। तो यहाँ से मैक्सिमम वर्क हम एंट्रोपी प्रिंसिपल की हेल्प से कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये क्या, डेल्टा एस जो सिस्टम आया है इसमें सराउंडिंग की एंट्रोपी जोड़ के डेल्टा एस यूनिवर्स हो जाएगा। तो बेसिकली वैल्यू तो यही आएगी ना, क्या जाएगा? Q। ठीक है, इस यहाँ से लिखो माइनस Q/T1 इसके लिए था, माइनस Q/T1 इसके लिए था। ठीक है, माइनस Q/T1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हीट Q नहीं पहुँच रही है भाई। ये क्या था? माइनस Q/T1 किस लिए था? यहाँ से Q हीट गई है तो माइनस Q/T1 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर Q हीट पहुँच रही थी तो इसका हो गया था Q/T2। लेकिन अब यहाँ पे Q हीट नहीं पहुँच रही, यहाँ पे कितनी पहुँच रही है? Q माइनस W। तो क्या हो जाएगा? प्लस Q माइनस W/T2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द टोटल एंट्रोपी। कैलकुलेट करो, देखो क्या आएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं माइनस Q/T1 प्लस Q/T2 माइनस W/T2 शुड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, ओके। देखना यहाँ से क्या जाएगा, इसको हम लोग उस तरफ ले जाएंगे। क्या जाएगा हमारे पास? आ जाएगा W/T2 शुड बी लेस देन इक्वल टू या एक काम करो, हाँ चलो, या ग्रेटर देन इक्वल टू करके उसको साइन बदल देंगे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा Q/T1, साइन उल्टे कर दो, माइनस Q/T2। ठीक है, तो W/T1
W शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू T2 इंटू क्यू अपॉन T1 माइनस क्यू अपॉन T2। ये हो गया W का फॉर्मूला। अगर W मैक्स की बात करी जाए तो W मैक्स, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, इसको आप उल्टा करके लिखो, लेस देन करके लिखोगे तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तभी समझ आएगा। ठीक है, इसको यानी ये हो गया T2, ये हो गया T1। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो मैक्सिमम वर्क हमें मिल सकता है वो एक, क्योंकि भाई W की वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या इससे छोटी होगी, तो मैक्सिमम वर्क हमें कब मिलेगा? जब W की वैल्यू इसके बराबर होगी। तो W की वैल्यू अगर इसके बराबर होगी तो W मैक्स कितना आ जाएगा यहाँ से? T2 Q अपॉन T2 माइनस Q अपॉन T1। दिस इज द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड फॉर बिटवीन 2 TERs। दिस इज द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड बिटवीन 2 TERs। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का सही लिखा है? अच्छा, मान लो हमसे बोल दिया गया 2 TER नहीं है। क्या है? 2 TER नहीं, एक TER है, एक फाइनाइट बॉडी है। ठीक है, उसके लिए देखते हैं। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि एंट्रोपी में कितना परिवर्तन होगा अगर हम एक फाइनाइट बॉडी और एक TER, क्या चीज़, एक फाइनाइट बॉडी और एक TER के बीच में हीट ट्रांसफर करें। ठीक है, बी क्या चीज़, फाइनाइट बॉडी एंड TER एंड TER। ठीक है, मान लो ये एक फाइनाइट बॉडी है, ठीक है, और ये एक TER है। ठीक, मान लो इसका टेम्परेचर कुछ मान लो T था, ठीक है, और इसका टेम्परेचर था T0। ये TER है, ये फाइनाइट बॉडी। ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है। एक चीज़ और, मैंने पिछले वाले में बताया था कि T1 इज ग्रेटर देन T2 था। ठीक है, तो फाइनली हीट मैंने बताया था तब तक ट्रांसफर होगी जब तक कि जो दोनों का टेम्परेचर है वो T फाइनल ना हो जाए। और वास्तविकता में जो T फाइनल होगा वो तो T2 ही होगा ना, क्योंकि जो लोअर टेम्परेचर होगा उसी के बराबर तो हीट ट्रांसफर होगी ना। दिमाग में ये बात नहीं आई, लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ को, इसमें भी वही चीज़ लागू होगी। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक कुछ हीट ट्रांसफर होती है, मान लो कुछ Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, कब तक ट्रांसफर होगी? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। और दोनों का बराबर कब होगा? मान लो भाई क्या था, T इज ग्रेटर देन T0 था। ठीक है, तो T कम होता रहेगा, लेकिन T0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपका क्या बोलते हैं, TER है ना। तो क्या होगा, T की वैल्यू घटेगी, और कब तक घटेगी? जब तक कि वो T0 ना हो जाए। समझ रहे हो? अच्छा, समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा ओके। यानी अगर हम डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की बात करें, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। ठीक है, डेल्टा S1 इसके लिए एंट्रोपी में चेंज, ये आपकी क्या है? ये आपकी फाइनाइट बॉडी है, ये आपकी फाइनाइट बॉडी है, और ये आपका क्या है? TER है। तो फाइनाइट बॉडी के लिए क्या लिखेंगे भाई? dQ/T फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, प्लस इसके लिए क्या है? TER के लिए तो इसमें हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे क्या? Q अपॉन T0 डायरेक्टली। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से? डी क्यू के लिख सकते हैं, ये आपकी स्पेसिफिक, इसको लिख सकते हैं भाई, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है DQ अपॉन M डेल्टा T, है ना, DQ अपॉन M डेल्टा T। तो यहाँ से DQ की वैल्यू लिख सकते हैं MC/DT अपॉन T। ठीक है, प्लस Q/T0। और T की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? पहले थी हमारे पास T, फिर हो जाएगी इसमें T0। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से? MC कॉमन हो गया, 1/T का इंटीग्रेशन ln T, और ln T में जब T और T0 रखेंगे तो आ जाएगा ln T0/T प्लस Q/T0। दिस इज द एंट्रोपी चेंज फॉर दिस सिस्टम। तो अगर हम क्या यही जो होगा डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स होगा? क्यों यूनिवर्स होगा? क्योंकि डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जो होगा, दैट विल बी जीरो। इस तरह से यही जो होगा आपका सराउंडिंग में चेंज एंट्रोपी होगा और सिस्टम की भी चेंज इन एंट्रोपी होगा। तो ये बात हो गई हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन फाइनाइट बॉडी एंड TER। अब हमसे बोल दिया जाए बताओ इसमें मैक्सिमम वर्क कितना ऑब्टेन हो सकता है? मैक्सिमम वर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक पहले नोट कर लेना। ठीक है, ये हो गया इतना सेक्शन पूरा। अब मान लो हमसे बोल दिया मैक्सिमम वर्क कितना ऑब्टेन किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हीट इंजन लगा देंगे। यहाँ पर एक हीट इंजन लगाया, यहाँ से Q हीट हमने ली, यहाँ से हमने W वर्क लिया, यहाँ से Q माइनस W हमने इसमें भेज दिया। जब हमने Q माइनस W इसमें भेज दिया तो होगा क्या, इसकी एंट्रोपी में क्या कोई परिवर्तन आएगा? MC माइनस T अपॉन T0 में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ से तो Q हीट जा ही रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अब Q मिल नहीं रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? Q की जगह पर Q माइनस W, यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q माइनस W, तो ये आ जाएगा MC ln T0/T प्लस Q माइनस W अपॉन T0।
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से आप क्या करोगे, डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, या क्या करोगे, डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, क्या आएगा। ठीक है, ये अब आपका काम है खुद के लिए। बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, पक्का, गारंटीड, सही है ना। अच्छा ओके ठीक है, अगली बात क्या करते हैं इसमें, देखो हमने फिर पहले क्या किया, दो हमने टी ई आर लिए, फिर क्या किया, एक फाइनाइट बॉडी एक टी ई आर लिए, अब क्या लेंगे, दो फाइनाइट बॉडीज, क्या लेंगे, दो फाइनाइट बॉडीज। अब हमें क्या करना है, दो फाइनाइट बॉडीज के लिए हमें पहले एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, चेंज इन एंट्रोपी, फिर उसके बाद क्या करना है, वर्क ऑप्टेन निकालना है, कितना वर्क निकलेगा। ठीक है, तो अगला हमारा टास्क क्या है, टू फाइनाइट बॉडीज, टू फाइनाइट बॉडीज, थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मान लो एक ये फाइनाइट बॉडी है, एक ये फाइनाइट बॉडी है। ठीक है, इसका टेम्परेचर मान लो T1 था, इसका टेम्परेचर मान लो T2, तो यहाँ से हमने मान लो Q हीट ट्रांसफर करी। ठीक है, कब तक ट्रांसफर करी, जब पहले हमारा केस था दैट इज T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, कब तक ट्रांसफर करी, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर T फाइनल ना हो जाए। अब यहाँ पे T फाइनल T2 के बराबर नहीं होगा, इसका टेम्परेचर बदल के कुछ और हो जाएगा, इसका भी टेम्परेचर बदल के वही सेम टेम्परेचर TF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों फाइनाइट बॉडीज, दोनों का टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, अच्छा ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई, ओके 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 ओके, ठीक है। देखो क्या आएगा, जब हम लिखेंगे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू, डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू, क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा एस वन, इसके लिए एंट्रोपी में चेंज, इसके लिए एंट्रोपी में चेंज, राइट। एम, देखो दोनों फाइनाइट बॉडीज हैं, इसलिए दोनों में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एम सी डी टी अपॉन टी, कहाँ से कहाँ तक, T1 से T फाइनल तक, T1 से T फाइनल तक, प्लस इंटीग्रेशन एम सी डी टी अपॉन टी, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, देखो ध्यान से, अब इसमें क्या होगा, ये T2 जो है, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, T2 से T फाइनल। ठीक है, इससे हीट गई है तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दो, इसमें हीट आई है तो ये ठीक है, पॉजिटिव साइन, बाकी सब ठीक है। ओके, अच्छा क्या होगा यहाँ पर, ध्यान देखो, एम सी एल एन, ये माइनस के साथ में है। ठीक है, माइनस आ गया, एल एन, सॉरी एल एन लिख चुका हूँ, टी फाइनल अपॉन टी वन, टी फाइनल अपॉन टी वन, प्लस एम सी एल एन टी फाइनल बाई टी टू, टी फाइनल बाई टी टू, करेक्ट है। ये माइनस साइन को अंदर ऑब्जॉर्व कर देंगे तो ये जो आपके बदल जाएंगे, ये ऊपर हो जाएगा T1, यहाँ पर हो जाएगा T फाइनल, दिस द डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम। अच्छा एक बात और, एक बात और, टी फाइनल किस तरह से निकालेंगे, टी फाइनल की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, टी फाइनल की वैल्यू निकलेगी यहाँ से यहाँ तक जितनी हीट गई वो तो हीट तो सेम ही रहेगी, हीट क्या होती है हमारे पास, एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, तो इसके लिए एम सी डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, एम सी टी, इसका इनिशियल कितना था 1 और फाइनल कितना हो गया टी फाइनल। ठीक है, तो इसको लिखेंगे T1 माइनस टी फाइनल, क्योंकि T1 बड़ा है, इज इक्वल टू एम सी T2, सॉरी सही ना, इसका T1 से T फाइनल होगा, इसका हो जाएगा T फाइनल से T, इसका हो जाएगा T2 से T फाइनल। मैंने ये पहले ये बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आपका मतलब साइन उसको इस तरह से लिखा हुआ है कि जो बड़ा उसको मैंने पहले लिख लिया है। ठीक है, MC से MC मर जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, T1 माइनस टी फाइनल इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस T2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2T फाइनल इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ठीक है, तो T फाइनल आपके पास क्या आ गया, T1 प्लस T2 अपॉन 2, करेक्ट है। तो आप यहाँ पर रख भी सकते हो डायरेक्टली, बट अभी यहाँ पर रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बाद इसमें दिखा दो कि वेयर T फाइनल, वेयर T फाइनल इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन निकालना है। मैक्सिमम वर्क किस तरह से निकालते हैं, मैक्सिमम वर्क निकालने का तरीका क्या हमारे पास, देखो ध्यान से, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एम सी निकाल के सब उधर भेज दो, 0 में हो जाएगा, क्या बचेगा, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ, एल एन टी वन बाई टी फाइनल प्लस एल एन टी फाइनल बाई T2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एल एन एम प्लस एल एन एन क्या हो जाएगा, एल एन एम इंटू एन, यानी T1 नहीं, सॉरी 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 सॉरी
कुछ गड़बड़ किया मैंने। यहाँ पर मैंने एक गलती करी है, इसको मैंने यहाँ पे माइनस साइन लिया था, वो यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि वो माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्जॉर्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने माइनस साइन नहीं लिया है, तो टी फाइनल कर दो, यहाँ पर टी वन कर दो, ठीक है। उसको यहाँ पर माइनस साइन लिया तो मैंने क्या हटा देना वहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा टी फाइनल, हो जाएगा टी वन, ठीक है। अब यहाँ पे करूँ एल एन एम प्लस एल एन एन, क्या हो जाएगा एल एन एम इंटू एन, ठीक है। क्या हो जाएगा एल एन टी फाइनल स्क्वायर अपॉन टी वन टी टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जीरो कब आएगा, जब ये होगा हमारे पास एल एन वन, क्या होगा ये एल एन वन, यानी यहाँ से क्या जाएगा कंपैरिजन कराओगे तो टी फाइनल, हाँ सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया था, हाँ टी फाइनल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी वन टी टू, ठीक है। टी फाइनल स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा टी फाइनल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी वन टी टू, ये आ गया यहाँ से, ये आ गया यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास करना क्या है, हमें डब्लू, हमें क्या करना है, कुछ गड़बड़ किया शायद, ओके ओके थैंक यू। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, यहाँ पर ये जो मैंने इक्वल कराया है इसको यहाँ पर नहीं करना है, सॉरी मैं थोड़ा जल्दबाजी में उल्टा कर गया हूँ, ठीक है। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। जो मैंने Q1 और Q2 की वैल्यू लिखी है, Q1 क्या था हमारे पास एम सी टी वन माइनस टी फाइनल, ठीक है। और Q2 क्या हमारे पास एम सी टी फाइनल माइनस टी टू, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट वर्क निकालना है, ठीक है। जो टी फाइनल की वैल्यू यहाँ से आई है, ठीक है। आई एम सॉरी वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मेरे को, ठीक है। तो टी फाइनल की वैल्यू यहाँ से आई, टी फाइनल यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं रूट टी वन टी टू, इसका हमें यूज़ करना है वर्क निकालने में। वर्क क्या होगा यहाँ से, वर्क होगा यहाँ पे मान लो हमने कुछ मशीन लगा दी, यहाँ पे डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क हमें मिल रहा है, तो यहाँ से Q1 गया था, यहाँ Q2 मिला, तो हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 डायरेक्टली, Q1 माइनस Q2। और जब यहाँ पे आप इसको रखोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा एम सी Q1 माइनस Q2 करोगे तो हो जाएगा आपके पास T1 प्लस T2 माइनस 2T फाइनल, माइनस 2T फाइनल, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास, जब यहाँ पे टी फाइनल की आप वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा हमारे पास एम सी टी वन प्लस टी टू माइनस टू अंडर रूट टी वन टी टू। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी में समझ जाओ, ठीक है। एक्चुअली मुझे भी जल्दी से जाना है, तो इस वजह से मैं जल्दी में थोड़ा सा, ठीक है चलो बाद में बात करते हैं ज़्यादा, ठीक है। इतना टाइम नहीं मेरे पास कि अभी जल्दी से बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ से Q1 निकाला, Q2 निकाला, यहाँ पे रखा हमने, W की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास W मैक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। ये W मैक्स होता है, ठीक है। ये हमारे पास डेल्टा एस यूनिवर्स आ गया, जहाँ पे टी फाइनल की वैल्यू यहाँ से निकालिए, यहाँ से टी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट मत करना, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब मुझे जल्दी से निकलना है, इस वजह से मैं आज की क्लास को जल्दी से रोक रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।